ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम मध्य प्रदेश में मुस्लिम बाहुल्य जिलों की सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। पार्टी ने मध्य प्रदेश में एंट्री से पहले एक सर्वे कराया है। खासतौर पर मध्य प्रदेश के मुस्लिम बाहुल्य इलाके जैसे इंदौर, भोपाल, उज्जैन, खंडवा, सागर, बुरहानपुर, खरगोन, रतलाम, जावरा, जबलपुर, बालाघाट और मंदसौर जिले में अपने दावेदार पार्टी उतार सकती है। हालांकि इस पर अंतिम फैसला पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी खुद करेंगे। लेकिन अगर असदुद्दीन ओवैसी ने नगरीय निकाय चुनाव लड़ा मध्य प्रदेश में तो इसका नुकसान जरूर कांग्रेस पार्टी को हो सकता है, क्योंकि बीजेपी हिंदुत्व एजेंडे के साथ जिस तरह लोकसभा, विधानसभा चुनाव में, उपचुनाव में खासतौर पर जीत के साथ आगे बढ़ी, क्या असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में रिझा पाएगी अपने वोटर्स को? ये भी एक बड़ा सवाल है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत और चर्चा करने के लिए हम रुख करेंगे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शरद जी, मैं समझता हूं बीते 2-3 साल में मध्य प्रदेश की राजनीति ने और सियासत ने कई दौर देखे हैं, लेकिन अगर आने वाले निकाय चुनाव में असदुद्दीन पार्टी की उम्मीदवार अगर उतरते हैं, पहले तो आप कैसे देखते हैं इस पूरी ओवैसी की एंट्री को मध्य प्रदेश की सियासत में? दीपक, पहली बात तो यह है कि ओवैसी साहब की जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है वो निरंतर बढ़ रही है। यही वजह है कि पश्चिम बंगाल की तरफ भी उन्होंने रुख किया और इसके पहले बिहार चुनाव में भी उन्होंने अपनी पार्टी का प्रवेश उन्होंने किया और वहां भी चर्चा में रहे। तो उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा बढ़ रही है क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो पॉपुलर हो रहे हैं और देश की खासतौर से जिस टारगेट ऑडियंस को वो अचीव करने की कोशिश करते हैं, यानी मुस्लिम मतदाता, वहां तक उनको लगता है कि उनकी पहुंच अच्छी है। अब मध्य प्रदेश आने की उनकी क्या वजह है, अगर हम देखें तो अगर पुरानी जनगणना के आंकड़े हम देखें तो करीब करीब मध्य प्रदेश में 2011 की जनगणना के मैं आंकड़े देख रहा था तो करीब 7% आबादी मुसलमानों की मध्य प्रदेश में है और 2 दर्जन विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां मुस्लिम मतदाता खासा प्रभाव रखते हैं। जी 2018 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने किसी भी मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया था और कांग्रेस ने, जहां तक मुझे याद आता है, 4 मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट दिया था, जिनमें से 2 जीते भी, आरिफ अकील और भोपाल मध्य से आरिफ मसूद। बिल्कुल। तो अब अगर हम नवीनतम आंकड़ों को देखें तो उसमें जो भी वृद्धि होगी तो ये 8 से 9% के आसपास का भी अगर हम फिगर पकड़ें तो मुझे लगता है कि ओवैसी साहब ये मानते हैं कि मध्य प्रदेश में मुसलमानों की जो एक रिप्रेजेंटेशन है, उस रिप्रेजेंटेशन को ठीक से फुलफिल नहीं किया जा रहा है, चाहे कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की। तो वो इन जगहों पर अपनी पैठ बनाने के लिए, क्योंकि मध्य प्रदेश का बुरहानपुर एक ऐसा जिला है जहां करीब करीब 25% मुस्लिम आबादी है। भोपाल में भी अच्छी खासी संख्या में मुस्लिम आबादी है और इसी तरह आप मालवा के कुछ इलाकों की बात करें, उज्जैन की, नीमच की, रतलाम की, तो यहाँ भी काफी संख्या में मुस्लिम मतदाता हैं। तो देखते हैं ये ओवैसी साहब, राजनीति का एक, डेमोक्रेसी का एक रंग ये भी है कि यहाँ अलग अलग सोच, चाहे आप उस पर निशाना साधें या उस पर सवाल खड़े करें, लेकिन ऐसे राजनेताओं के लिए भी जगह रहती है। तो ओवैसी साहब के लिए भी डेमोक्रेसी में जगह तो है और अब वो मध्य प्रदेश की तरफ रुख कर रहे हैं। तो देखते हैं मध्य प्रदेश की सियासत में वो क्या कमाल दिखाते हैं। हैदराबाद में तो जरूर वो अपने गढ़ में बीजेपी को आगे बढ़ने से रोक नहीं पाए, लेकिन महत्वाकांक्षाएं आगे बढ़नी चाहिए, बिल्कुल बढ़नी चाहिए और शुभकामनाएं उनको भी दी जानी चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने शरद जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो अब देखिए, देश की राजनीति भी अब एक नए दौर से गुजर रही है। ओवैसी साहब ही नहीं, बात करें अरविंद केजरीवाल की, आम आदमी पार्टी की, तो केजरीवाल साहब ने भी जिस तरह अपनी बढ़ती महत्वाकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ऐलान किया कि हम यूपी में भी अब चुनाव लड़ेंगे, यानी आम आदमी पार्टी अब यूपी में भी चुनाव लड़ेगी।